एक बार की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नीरा। नीरा बहुत ही जिज्ञासु थी, हर बात को जानना चाहती थी, क्यों, कैसे, कहा। उसकी माँ उसे अक्सर कहती, नीरा, कुछ सवालों का जवाब समय देता है, सब कुछ अभी नहीं जानना चाहिए। लेकिन नीरा कहाँ मानने वाली थी। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। गांव वाले उसे मौन वन कहते थे, क्योंकि वहां जाने वाला कोई नहीं बोलता था, और जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। नीरा को इस जंगल को लेकर हमेशा से बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन जब सब लोग खेत में काम कर रहे थे, नीरा चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं थी। पेड़ हंसते जैसे लग रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। थोड़ी दूर चलने पर नीरा को एक पेड़ के नीचे एक पत्थर की किताब मिली। किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, जो खोजता है वही खो जाता है, जो समझता है वही पाता है। नीरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो आगे बढ़ती गई। उसे रास्ते में एक बिल्ला मिला जो बोल सकता था। बिल्ला बोला, तुम वो हो जो सवाल पूछती है, अब जवाब भी। एक बार की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नीरा। नीरा बहुत ही जिज्ञासु थी, हर बात को जानना चाहती थी, क्यों, कैसे, कहा। उसकी माँ उसे अक्सर कहती, नीरा, कुछ सवालों का जवाब समय देता है, सब कुछ अभी नहीं जानना चाहिए। लेकिन नीरा कहाँ मानने वाली थी। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। गांव वाले उसे मौन वन कहते थे, क्योंकि वहां जाने वाला कोई नहीं बोलता था, और जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। नीरा को इस जंगल को लेकर हमेशा से बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन जब सब लोग खेत में काम कर रहे थे, नीरा चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं थी। पेड़ हंसते जैसे लग रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। थोड़ी दूर चलने पर नीरा को एक पेड़ के नीचे एक पत्थर की किताब मिली। किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, जो खोजता है वही खो जाता है, जो समझता है वही पाता है। नीरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो आगे बढ़ती गई। उसे रास्ते में एक बिल्ला मिला जो बोल सकता था। बिल्ला बोला, तुम वो हो जो सवाल पूछती है, अब जवाब भी।